अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात को डराने के बाद अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अब ये कमजोर पड़ता जा रहा है। जल्द ही इसके डीप डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। गुजरात के कई जिलों में इसके असर से सोमवार रात और मंगलवार को भारी बारिश हुई। तेज हवाएं चलने से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और मकान गिर गए। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डीजी एसएन प्रधान का कहना है कि तूफान का सबसे खराब दौर गुजर गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि तेज हवाओं की वजह से 40,000 पेड़ गिर गए और 16,500 कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है। 2400 से अधिक गाँवों में बिजली नहीं है। 122 कोविड हॉस्पिटल में भी पावर सप्लाई में दिक्कतें हुई हैं। राज्य में 7 लोगों की मौत हुई है। तूफान की वजह से बने हालात को देखते हुए राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक अब 20 मई से दोबारा टीके लगने शुरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वह राज्य के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। प्रधानमंत्री भावनगर पहुंचने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से दीव और सौराष्ट्र के जिलों में हुए नुकसान का जायजा लेंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ताउते तूफान के बाद मुंबई के समुद्र में 4 जहाज फंस गए हैं। इन जहाजों पर 710 लोग फंसे हुए हैं। इनमें से अब तक 215 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 495 अभी भी फंसे हुए हैं। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा फील्ड्स में बार्ज P305 पर रेस्क्यू मिशन जारी है। इस पर सबसे अधिक 273 लोग सवार थे। इनमें से 177 को रेस्क्यू किया गया है। अमरेली की ओर से जो चक्रवाती तूफान आ रहा है उसको चलते हुए पूरे सौराष्ट्र और साउथ गुजरात को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। खास करके जो अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है तो उस दरिया किनारे पे रहने वाले और जहाँ से चक्रवाती तूफान की इफेक्ट सौराष्ट्र में हुई है, साउथ गुजरात के कुछ जिलों में नवसारी, वलसाड़, सूरत में वहाँ ज़्यादा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 3 लोगों ने अब तक जान गंवा दी है। काफ़ी गाँवों में बिजली डूल है, मोबाइल के टावर टूट चुके हैं, फ़ोन लगते नहीं हैं। असली सूरत तो बाद में ही पता चलेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गुजरात को सुरक्षित रखे। किसानों को बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। विंटर क्रॉप लिया गया था, जो मार्केटिंग यार्ड कोरोना के चलते बंद थे तो किसान बेच नहीं पाए थे। समर क्रॉप अभी जो खेतों में लगा हुआ था, दोनों की बर्बादी हो गई है। और ख़ासकर साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में आम की ये सीज़न थी और लोगों को उम्मीद थी, किसानों को उम्मीद थी कि इस बार आम के अच्छे दाम मिलेंगे, पर पूरा आम का क्रॉप बर्बाद हो गया है। समुद्री तट पे ज़्यादातर हमारे वहाँ कोकोनट का किसान काम करते हैं, कोकोनट के पेड़ से अपनी जीवन का निर्वाह करते हैं। सारे कोकोनट के पेड़ इस चक्रवाती तूफान में बर्बाद हो गए हैं। गुजरात के पास देश के किसी भी राज्य से बड़ा 1660 किलोमीटर का दरिया किनारा है और इस दरिया किनारे पे हमारे जो मछुआरे भाई हैं उनको भी काफ़ी बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। मैं गुजारिश करता हूँ प्रधानमंत्री जी, जो कि खुद गुजरात से हैं, कि जिन किसानों को ये बर्बादी हुई है, जिन मछुआरों को ये बर्बादी हुई है, जिन छोटे छोटे व्यापारी गरीब लोगों को किसी के छत उड़ गए हैं, किसी के घर गिर गए हैं, किसी का खेत बर्बाद हो गया है, उसको ठीक से तुरंत ही पूरा मुआवजा देने की कृपा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज़, गुजरात।